बड़ी खबर बताते हैं। राष्ट्रपति ने राज्यपालों की नियुक्ति की है। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का जिम्मा सौंपा गया है। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल होंगे। रामेन रेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जिष्णुदेव वर्मा होंगे तेलंगाना के राज्यपाल। CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। CP राधाकृष्णन होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य होंगे असम के राज्यपाल। के कैलाश नाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि 10 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति ने ये नियुक्ति की है और ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के बारे में। कुछ ग्राफिक्स के जरिए महाराष्ट्र के किसान परिवार से आते हैं बागड़े, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। 13 साल की आयु में RSS में शामिल हो गए थे। अपने काम को लेकर वो काफी चर्चित हुए हैं। 1985 में बीजेपी ने विधानसभा का टिकट इन्हें दे दिया था और फुलंब्री विधानसभा से 5 बार के विधायक वो रहे हैं। हरिभाऊ को नाना के नाम से भी जाना जाता है और अब इन्हें राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री भी वो रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर के बारे में अब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीकी हैं। गुजरात राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं माथुर। संगठन के कई पदों पर नियुक्ति इनकी इससे पहले हुई है। माथुर RSS के प्रचारक भी रहे हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद वो चुने गए और अब ये झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बारे में आपको बता रहे हैं। बरेली से 8 बार के सांसद वो रहे हैं। पहली बार 1989 में सांसद बने संतोष गंगवार। 2009 तक लगातार 6 बार सांसद रहे हैं और अब उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2014-2019 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी वो रहे हैं। 1996 में बीजेपी यूनिट के महासचिव रहे हैं गंगवार और अब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। रामेन रेका के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। 2014 में दोबारा से ये सांसद बने। लोकसभा अध्यक्ष के पैनल में भी रह चुके हैं। रेका वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। जिष्णुदेव वर्मा के बारे में अब आप जान लीजिए। इन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। देव वर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। त्रिपुरा के राजनेता है देव वर्मा। वर्तमान में त्रिपुरा के डिप्टी CM हैं। त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य हैं। CH विजय शंकर के बारे में अब आप जान लीजिए। पहली बार 1994 में कर्नाटक की हुंसूर से विधायक ये बने। 2004 में मैसूर से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता और अब मेघालय की जिम्मेदारी इनके कंधों पर। 2010 में कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। CP राधाकृष्णन कौन है अब आपको ये भी बताते हैं। 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव में जीत गए थे। कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी इन पर। झारखंड के राज्यपाल भी 2023 में इन्हें बनाया गया था। 18 फरवरी को तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया के बारे में अब आपको बताते हैं स्क्रीन पर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी ये पहले नियुक्त किए गए। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अब पंजाब की जिम्मेदारी इन पर। 2023 में असम का राज्यपाल इन्हें बनाया गया था। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया। प्रारंभिक जीवन से ही RSS से जुड़े रहे हैं। 1972 में शिमला समझौते के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे। रामनगर वाराणसी के लिए स्वदेशी जागरण मंच के समन्वयक भी ये बने। के कैलाश नाथन कौन है ये आपको बताते हैं। गुजरात के नौकरशाही हलकों में के का नाम काफी मशहूर है। पुडुचेरी की जिम्मेदारी अब इन पर है। राजनीतिक हलकों में भी इस नाम से सभी परिचित हैं।
गुजरात में कई पदों पर 45 साल इन्होंने बिताए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं के।